Good morning, students. Welcome. So, students, today we are going to start the exercise of chapter 8 cell structures and functions. The first exercise we have is true or false. So, let's do this. Unicellular organism have one celled body. This means that unicellular organism एक single cell के बने होते हैं. So the answer to this one is true. हाँ, unicellular organism एक single cell के ही बने होते हैं. B. Muscle cells are branched. No, muscle cells are not branched. So the answer to this one is false. Nerve cells are branched, muscle cells are not branched. Now C. Basic living unit of an organism is an organ. नहीं, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है कि बेसिक लिविंग यूनिट या स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज अ सेल, और यहाँ पे एन ऑर्गन लिखा हुआ है. ऑर्गन नहीं होता बेसिक यूनिट. सो द आंसर टू दिस वन इज ऑल्सो फॉल्स. अगर सेल लिखा रहता तो ट्रू होता. डी. अमीबा हैज़ इरेगुलर शेप. अमीबा की जो शेप होती है वो डेफिनेट नहीं होती, फिक्स्ड नहीं होती. सो द आंसर टू दिस वन इज ऑल्सो ट्रू. Now second question. Make a sketch of the human nerve cell. What functions do nerve cell perform? ह्यूमन नर्व सेल का आपको पिक्चर मीन्स स्केच ड्रॉ करना है. आपके प्रिंटेड नोट्स में प्रोवाइडेड है. प्रैक्टिस करना है आपको अच्छी तरीके से. एंड फंक्शन क्या परफॉर्म करता है नर्व सेल? नर्व सेल का काम होता है कि मैसेज को ट्रांसमिट करना टू द ब्रेन, एंड इन रिटर्न दैन ब्रेन गिव्स द मैसेजेस. एंड मीन्स नर्व सेल का फिर से काम होता है कि ब्रेन से मैसेजेस लेकर टू टेक अवे द मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन, किसको देना वापस से? रिसेप्टर ऑर्गन्स को. ये नर्व सेल का फंक्शन होता है. थर्ड, शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. साइटोप्लाज्म जैसे हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या होता है? जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, सब्सटेंस होता है जो कि प्रेजेंट रहता है सेल में, एंड इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट रहता है. और काफ़ी सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं साइटोप्लाज्म में, जिसको हम ऑर्गेनल्स ऑफ सेल बोलते हैं. और जैसे कि कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम एट्सेट्रा. न्यूक्लियस ऑफ द सेल ये भी हमने पढ़ा है. न्यूक्लियस होता है सेंटर ऑफ द सेल में लोकेटेड, एंड स्फेरिकल शेप का होता है. और ये किससे कवर्ड रहता है? एक लेयर से, प्रोटेक्टिव लेयर से, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. एंड न्यूक्लियस कैन ओनली बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप. नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखा जा सकता है न्यूक्लियस को. न्यूक्लियस के अंदर कुछ स्मॉल स्फेरिकल शेप बॉडीज प्रेजेंट रहती है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं. अदर देन दैट कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट रहते हैं जिसको क्रोमोसोम्स बोला जाता है. सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन. नाउ फोर्थ वन. विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स ऑर्गेनल्स. अभी शॉर्ट नोट्स में जैसे मैंने आपको बताया ऑर्गेनल्स किस में होते हैं, कौन से पार्ट में सेल के? इट इज साइटोप्लाज्म. सो द आंसर टू फोर्थ वन इज साइटोप्लाज्म. फिफ्थ, मेक स्केचेस ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल. स्टेट 3 डिफरेंसेस बिटवीन देम. एनिमल और प्लांट सेल के हमको स्केचेस बनाने हैं. आपकी बुक में भी दिए गए हैं, प्रिंटेड नोट्स में भी प्रोवाइडेड हैं. केवल 3 डिफरेंसेस बताने हैं इनके बीच में, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में. जैसे द फर्स्ट वन इज जनरली एनिमल सेल स्मॉल होते हैं साइज में, वेयर एज प्लांट सेल्स आर लार्जर इन साइज. सेल वॉल एब्सेंट रहती है एनिमल सेल में, लेकिन प्लांट सेल में प्रेजेंट रहती है सेल वॉल, बिकॉज काफ़ी सारे वेरिएशंस के थ्रू उनको निकलना पड़ता है प्लांट्स को. जैसे कि मॉइस्चर प्रेजेंट है, कभी ज़्यादा तेज़ विंड चल रही है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, तो ये सारी चीज़ों में विथस्टैंड करना पड़ता है प्लांट को. इसलिए इनके पास एक और एडिशनल कवरिंग होती है, एडिशनल कवरिंग अदर देन द सेल मेम्ब्रेन. सो ये होती है सेल वॉल, जो कि केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल्स में नहीं. नाउ वन मोर डिफरेंस इज दैट वैक्यूल स्मॉल साइज़ के होते हैं एनिमल सेल में, वेयर एज प्लांट सेल्स में लार्जर साइज़ के होते हैं. प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट रहते हैं. सिक्स्थ क्वेश्चन. स्टेट द डिफरेंस बिटवीन यूकारियोट्स एंड प्रोकारियोट्स. तो इस चैप्टर में जैसे हमने पढ़ा यूकारियोट्स और प्रोकारियोट्स में डिफरेंस क्या होता है? ज़्यादातर जो प्रोकारियोट्स होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द प्रोकारियोट्स. एंड यूकारियोट्स ज़्यादातर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. और न्यूक्लियस प्रोकारियोट्स में पुअरली डिफाइंड रहती है, वेरिस यूकारियोट्स में वेल डिफाइंड रहती है.
और न्यूक्लियोलस एब्सेंट रहता है प्रोकार्योट्स में, यूकार्योट्स में प्रेजेंट रहता है। और जैसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं काफ़ी सारे प्रोकार्योट्स में एब्सेंट रहते हैं, जैसे प्लास्टिड्स वगैरह हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, एब्सेंट रहते हैं प्रोकार्योट्स में, वेरेस यूकार्योट्स में प्रेजेंट रहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गे, बैक्टीरिया, ये प्रोकार्योट्स के जैसे हमने इस चैप्टर में पढ़े थे एग्जाम्पल्स होते हैं। और काफ़ी सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ये यूकार्योट्स में आते हैं। 7th क्वेश्चन, वेयर आर क्रोमोसोम्स फाउंड इन अ सेल? क्रोमोसोम्स क्या प्रेजेंट रहते हैं सेल में? क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट रहते हैं न्यूक्लियस में, सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है? स्टेट द फंक्शन लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इनका फंक्शन ये होता है कि ये कैरी करते हैं अपने साथ जीन्स जो कि हेल्प करते हैं इनहेरिटेंस, या फिर जो जिसको बोला जाता है टू ट्रांसफर द कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये हेल्प करते हैं इसमें जीन्स कैरी करने में। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, cells are basic structural units or living organisms of living organisms explain। तो सेल स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे होती है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट? बिकॉज जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं ये किससे बने होते हैं? ये सेल से बने होते हैं। सेल सबसे छोटी यूनिट होती है, स्ट्रक्चर देती है जो किसी भी लिविंग मैटर को, और जो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करने में काफ़ी रहती है। बिकॉज कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो केवल एक सिंगल सेल के बने होते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं, ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो मल्टीसेलुलर होते हैं, जो कि एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं। तो जो फंक्शन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में परफॉर्म होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स के थ्रू, स्पेशलाइज सेल्स के थ्रू, वही सेम फंक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी परफॉर्म होते हैं। यूनिसेलुलर कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? जो कि एक सिंगल सेल के बने होते हैं। तो इसलिए क्या है, सेल क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। बिकॉज सेल सबसे छोटी यूनिट होती है जिससे कि टिश्यूज़ बनते हैं, एंड देन टिश्यूज़ ऑर्गेनाइज करके क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाता है ऑर्गन सिस्टम, एंड देन ऑर्गन सिस्टम मेक्स द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देयरफॉर कहाँ से स्टार्ट हुआ थे हम? क्या था हमने? सेल से। तो सेल क्या है? सेल है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन वाई क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल्स में ही क्यों पाए जाते हैं? सो द आंसर इज, क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो ग्रीन कलर के कलरफुल प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, और प्लास्टिड्स केवल प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं। अब जैसे आप पूछा है क्यों, एक्सप्लेन वाई, तो क्लोरोप्लास्ट ज़रूरी होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, दैट इज़ द रीज़न प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। Now here we have to complete the crossword puzzle, but you have to do this in the form of give one word. We don't have to do this, we don't have to means we have to do this, but in the form of give one word. We don't have to make this puzzle. So let's start by giving the answer to the first one. This is necessary for photosynthesis. Photosynthesis के लिए क्या ज़रूरी है? Photosynthesis के लिए ज़रूरी है chlorophyll. All the answers to these questions are given in your printed notes. I am just explaining the answers. क्या necessary होता है? Photosynthesis के लिए chlorophyll necessary होता है। Term for component present in cytoplasm. Cytoplasm में जो component present रहते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको organelles बोला जाता है। 6. Living substances in the cell. तो हमने क्या पढ़ा था कि लिविंग सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? लिविंग सब्सटेंस इन सेल को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कौन सी क्या होती हैं? इट इज दीज आर जीन्स, GENES, जीन्स। ग्रीन प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। फॉर्म्ड बाय कलेक्शन ऑफ टिश्यूज। कलेक्शन ऑफ टिश्यूज से क्या बनते हैं? ऑर्गन बनता है। इट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। ऐसा क्या है, कौन सा पार्ट है सेल का जो कि सेपरेट करता है पूरे सेल के कंटेंट उसके सराउंडिंग मीडियम से? इट इज़ द मेम्ब्रेन। इट इज़ द सेल मेम्ब्रेन, यू कैन राइट, और यू कैन इवन राइट मेम्ब्रेन।
नेक्स्ट, एम्प्टी स्ट्रक्चर्स इन द साइटोप्लाज्म में जो खाली स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एम्प्टी स्ट्रक्चर्स को वैक्यूल। सेवेंथ, अ ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल बन के क्या मिलकर क्या बनता है? ग्रुप ऑफ सेल मिलके बनता है टिश्यू। Okay students, so here we have completed chapter 8. You have to read the chapter fully, means completely you have to read the chapter, and you have to also do the exercise. You have to learn all the question answers at your home and try to read the chapter properly. So that's it for today. Thank you.